अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 7th जोग्राफ़ी यूनिट 2 इनसाइड आवर अर्थ। जब हम इनसाइड आवर अर्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि द अर्थ आवर होमलैंड इज़ ए डायनेमिक प्लैनेट। जो हमारी अर्थ है इसको हम डायनेमिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस होती है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अर्थ के ऊपर या अर्थ बीनीथ चेंजेस होती रहती है, हमेशा होती रहती है, इसलिए हम इसको डायनेमिक प्लैनेट कहते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं अर्थ जो है ये बनी है सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। बच्चों, आप लोगों ने अंडा तो देखा होगा। आप अंडे की मिसाल लीजिए और उसको अपनी अर्थ के साथ कंपेयर करके देख लीजिए। अपर लेयर जो अर्थ की है वो भी हमारे अंडे की तरफ, जो ही ये लेक्चर सुनते हो आप अंडा हाथ में ले लीजिए और अंडे की ऊपर वाली जो लेयर है वो क्रस्ट है। तो हमने क्या कहा कि अपर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है? वो क्रस्ट है। और अगर हम तीनों लेयर्स की बात करें, क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करें, तो इन तीनों में से जो पतली लेयर जो है वो क्या है? वो क्रस्ट है। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये जो आपके किताब में ये जो डायग्राम दी हुई है इसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर दिखाया हुआ है। ऊपर वाली जो रेड दिखती है जिसमें लिथोस्फीयर लिखा हुआ है तो ये हमारा क्रस्ट है। फिर बीच में जो येलोइश है जो आपको दिखता है, आपकी किताब में भी ये है, तो वो जो है वो क्या है? वो कोर है, वो मेंटल है। और जो सबसे अंदर वाली जो रेड जैसी दिखती है वो क्या है? वो कोर है। तो इनर कोर, आउटर कोर जो है या ये जो इनकी बाउंड्री वगैरह है वो इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमारी जो अर्थ जो है ये जैसे हमारा अंडा बना हुआ है इसी तरह समझ लीजिए। और अपर लेयर जो है वो बहुत ही सख्त है और पतली है। उसके बाद आप जब अंडा तोड़ते हो, आप लोगों ने खाया भी है, तो जब आप तोड़ते हो अंडे को तो उसके बाद जो सफ़ेद वाली लेयर आ जाती है और उसके बाद अंदर जो येलोइश जैसी लेयर होती है। तो आप ऐसे समझ लेना कि सबसे इनर वाली जो येलोइश जैसी होती है, हाँ, तो वो क्या है? वो आपका कोर है। और ऊपर, उससे ऊपर जो वाइट जैसी दिखती है वो क्या है? वो मेंटल है। और सबसे ऊपर जो सख्त होती है जो तोड़नी पड़ती है हमें, तो वो क्या है? वो आपका क्रस्ट है। तो इस तरीके से हमारा क्रस्ट, मेंटल और कोर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसके जो है ये सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स है। या दूसरी मिसाल आप प्याज की भी ले सकते हो कि प्याज के कैसे वो छिलके उड़ते हैं, इसी तरह हमारे अर्थ के भी ये जो लेयर्स हैं। अगर हम आगे जाके जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कंटिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमने पहले क्या कहा कि अपर मोस्ट लेयर जो है वो अर्थ सरफेस वो क्रस्ट है, हाँ, ये सबसे पतली है। और ये तकरीबन यही क्रस्ट जो है ये कितना पाया जाता है? जब हम कंटिनेंटल में, जब हम कंटिनेंट इसके ऊपर देखते हैं तो ये तकरीबन 35 किलोमीटर है। और यही घट के 5 किलोमीटर तक
ये पहुंच जाता है जब ओशन की बात करते हैं। ओशन तो आप देखते हो, हाँ, बड़े बड़े समंदर तो देखा होगा, ये समंदर किसी चीज़ के ऊपर रुके होते हैं ना, तो उसको ओशन, जो फ्लोर नीचे उसका है, तो वहाँ पे हम जब देखते हैं तो ये 5 किलोमीटर तक है। कहाँ पे? ओशन फ्लोर्स में। और कॉन्टिनेंट्स में ये जो हमारा क्रस्ट है ये 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर हम द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास की बात करें तो इसमें मैंने क्या लिखा है, कॉन्टिनेंटल मास जो है इसमें सियाल है। सियाल क्या गो? सियाल गो सिलिका एंड एलुमिना। ये जो आपका मैन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास में सिलिका और एलुमिना है, इनको मिला के सियाल, SI हो गया सिलिका, AL होगा एलुमिना। अब यही बात जब हम कहेंगे कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो किससे बना है, तो वो बना है किससे? सीमा से, सिलिका एंड मैग्नीशियम से, इनसे ये बना है। तो हमने जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात की तो वो किससे बना है? सिलिका और एलुमिना से, जिसको हम सियाल बोलते हैं। एंड सीमा इन ओशनिक क्रस्ट, तो सीमा मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया? सिलिका, SI हो गया सिलिका, और Ma हो गया मैग्नीशियम। तो ये दोनों मिलके बने हैं। तो आप इस डायग्राम को भी, जो ये डायग्राम है यहाँ पे, इसमें भी आप देख सकते हो, ये ओशनिक क्रस्ट है, ये ओशन दिखता है आपको, ये कॉन्टिनेंटल है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपके लेफ्ट साइड में दिखता है वो क्या है? वो 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही महदूद है। ये आपकी किताब में भी एक डायग्राम है। उसके बाद जब हम क्रस्ट से नीचे चले जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्या? एक और लायर, उसको हम बोलते हैं मेंटल। जो कहाँ तक वो डेप्थ है उसकी, वो कहाँ तक नीचे है, वो है तकरीबन 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद हमारी इनर मोस्ट लेयर जो है वो कोर है, विद ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। क्या है? वो कोर है। और कोर जो है ये किससे बना है? ये जो कोर हमारा है, इट इज मेनली मेड ऑफ निकल एंड आयरन। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं नाइफ। Ni हो गया निकल, Fe हो गया फेरस, दैट इज आयरन। तो हम कहते हैं द सेंट्रल कोर जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत होता है और प्रेशर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी 3 लेयर्स हैं, और 3 लेयर जो है उनको कैसे हम समझाएंगे। जो मैंने आपको कहा कि हमारा क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब जहां तक हम देखेंगे कि अगर ओवरऑल में देखेंगे क्रस्ट से कितना बना है हमारा अर्थ, मेंटल से कितना बना है और कोर से कितना बना है। अगर हम कहेंगे तो क्रस्ट जो है 1%, यानी क्रस्ट की वजह से 1% हमारे अर्थ का वॉल्यूम है। यानी क्रस्ट जो है 1% हमारी अर्थ का जितना वॉल्यूम है उसमें से क्रस्ट जो है वो 1% है। 84% जो है वो मेंटल है और 15% जो है वो कोर है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो ज़्यादातर जो जिस चीज़ से हमारा अर्थ बना है वो क्या है? वो मेंटल है, जिसमें 84% जो है हमारी अर्थ का वॉल्यूम जो है वो इसी मेंटल से बना है। 1% क्रस्ट को जाता है और 15% जो है वो कोर को जाता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्रस्ट, मेंटल और कोर बना हुआ है। हाँ, तो ये हम कहेंगे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर है, और क्रस्ट अपर लेयर है, उसके बाद मेंटल जो है वो उससे बीनीथ है, फिर आखिर में जो सबसे नीचे है वो कोर है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, जैसे मैंने आपको अंडे से भी मिसाल समझाई, इस तरीके से अगर आप अंडा लोगे फिर उसको तोड़ोगे फिर आप समझ जाओगे कि हमारे अर्थ के इंटीरियर भी इसी तरह से क्या है,
3 कंसेंट्रिक लेयर्स है जो वन इनसाइड अनदर है, एक दूसरे से अंदर दूसरी है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा अर्थ जो है, हमारे अर्थ इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन किस चीज़ से बना